आपको प्रदेश के मौसम से जुड़ा। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ है। जयपुर सहित कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। बदलते मौसम के कारण सर्दी में भी इजाफा हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें, मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बदलते मौसम के कारण सर्दी में भी इजाफा हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं। बदलते मौसम से जुड़ा, प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का एहसास बढ़ गया है। साथ ही कोहरे की चादर ने पूरे प्रदेश को समेट रखा है, जिस वजह से वाहन चालकों की रफ्तार धीमी हो गई है। सुबह भी हेडलाइट चला के उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है और साथ ही वाहन चलाने में दिक्कत भी हो रही है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं। मौसम से जुड़ा, प्रदेश में मौसम बदल चुका है। सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी के साथ साथ कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को धीमी कर दिया है। बदलते मौसम के कारण सर्दी तेज होने लगी है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों ने अब अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं और सर्दी से बचने के तरह तरह के उपाय अब दिखने लग गए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरोही से विक्रम और कोटपुतली से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विक्रम, आपका रुख कर लेते हैं। सिरोही में कैसा है मौसम का मिजाज? जी शालिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो सिरोही जिले के अंदर है, लगातार सर्दी का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्दी कड़ाके की सर्दी भी है वो यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो पारा है, न्यूनतम पारा, वो लगातार लुढ़कता जा रहा है। आज के अगर तापमान की बात करें तो आज का तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं माउंट आबू का जो तापमान है वो 8 से 9 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। और ये जो न्यूनतम तापमान जो है ये लगातार सर्दी के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है और लगातार यहाँ पे सर्दी की जो है वो दस्तक है वो लगातार जारी है। सर्दी का जो टॉर्चर है वो लगातार यहाँ पे जारी है और लगातार यहाँ पे सर्दी को बढ़ती सर्दी को देख करके जो माउंट आबू जो एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन के अंदर जो पर्यटकों का जो है, सैलानियों का जो है आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं सिरोही जिला मुख्यालय पे खड़ा हूँ और सिरोही जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो सिरोही जिला मुख्यालय पर भी जो लोग हैं वो उन्हीं कपड़ों में या गर्म कपड़ों में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पे एक सिरोही शहर के एक बासिंदे हैं, इनसे जानेंगे सर किस प्रकार से देख रहे हैं सर्दी को? सर्दी बढ़ रही है, कल के बजाय आज ज्यादा है ना। और मौसम विभाग की अलर्ट भी जारी हो चुका है कि 4 और 5 को ज्यादा पड़ेगी, तो इसलिए व्यवस्था करके चल रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ में थे पीआरओ ऑफिस में जो है फुलाराम जी का कहना है कि यहाँ पे जो मौसम विभाग ने जो जारी की है चेतावनी, उसको लेकर के 2 दिन के बाद में यहाँ पे सर्दी बढ़ने की आशंका है। जी बिल्कुल विक्रम, दोबारा लौटेंगे आपसे और जानकारी लेंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कोटपुतली का, जहाँ से हिमांशु जुड़े हुए हमारे साथ में। हिमांशु, कोटपुतली में किस तरह से मौसम का मिजाज है, किस तरह लोग जो है सर्दी से निपटने के उपाय कर रहे हैं? जी शालिनी, आपको बता दूं कि कोटपुतली में पिछले 5 दिनों से लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। जहां एक तरफ मावट हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कोहरे के कारण भी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है और लोगों के ऊनी कपड़े निकल चुके हैं। और मौसम विभाग बता रहा है कि 4 या 5 तारीख को इससे भी ज्यादा सर्दी पड़ने की उम्मीद है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद है जो अभी अलाव तप रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलाव तप रहे हैं इतनी सर्दी के अंदर। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इनसे बात कीजिए हिमांशु और पूछिए इनसे किस तरह से ये सर्दी में जो है सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं, किस तरह से इनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। जी हमारे साथ कुछ युवा साथी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर महबूब खान। महबूब जी, जो सर्दी पड़ रही है किस तरीके से जीवन प्रभावित हुआ है, क्या कहना चाहोगे? पूरा सिस्टम सर्दी से बेहाल हो रहा है और काम धंधे वाले वर्कर लोग जो भी परेशान हैं, काम बिल्कुल रुका पड़ा है। हम तो लोग यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति थोड़े जागरूक है, इसलिए खेलने आते हैं, ग्राउंड है, लेकिन आज खेल भी नहीं पाए क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी काफ़ी है, गेंद वेंद दिखती नहीं है। इसी टाइप से थोड़े प्रभावित तो हैं और 4-5 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है मौसम ख़राब होने के कारण।
और काम धंधे वाले लोग भी परेशान हैं क्योंकि काम भी रुका पड़ा है। जी, इनकी माने तो ये खेलने के लिए आते हैं, लेकिन आज कोहरे के कारण इनका खेल भी प्रभावित हुआ है। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? राजेश। क्या फर्क पड़ा है, कितना मौसम के परिवर्तन से? मौसम से परिवर्तन खूब पड़ा है, सर्दी हो रही है ना इसमें, इससे। जी बिल्कुल हिमांशु, दोबारा लौटेंगे आपके पास में और आइए रुक कर लेते हैं विक्रम का माउंट आबू से जो जुड़े हुए हैं, हमारे सिरोही से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। विक्रम, कोहरे की चादर ने पूरे प्रदेश को लपेट रखा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि तस्वीरों में वहां धूप खिली हुई है। ऐसे में सर्दी का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? तापमान में गिरावट कितनी दर्ज फील की जा रही है? जी शालिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो है सिरोही में जो लगातार सर्दी बढ़ रही है, सर्दी के कारण जो कोहरे की चादर यहाँ पे चारों तरफ देखी जाती है सवेरे सवेरे। लेकिन अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे कोहरा है वो यहाँ पे साफ होता जा रहा है। और मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा, ये सिरोही का जो एक झुग्गी झोपड़ी व्यवस्थी का है ये नजारा है। यहाँ पे जो लोग है वो लोग किस प्रकार से अलाव ताप करके सर्दी का जो है सितम है उससे सर्दी का कम असर करने के लिए ये गर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, भैया किस प्रकार से सर्दी किस प्रकार की पड़ रही है? बस ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे ताप करके बैठे रहते हैं रात को 10-11 बजे तक। आप लोग यहाँ पे सड़क पे क्यों बैठे? आपके पास में घर नहीं है क्या? है घर है, ऐसा घर है, कोई नहीं है, घर मकान कोई नहीं है, गरीब माना है, हमें कोई हमारे सविस्ता नहीं है। और झुपा है, झुपा करीम बैठा है, कोई का खावा पिया, कोई मजूरी मूल मजूरी, कोई में हाउ गरीब माना है। विक्रम एक बात इनसे पूछ के बताइए, इनसे पूछ के बताइए, सरकार की तरफ से या कई संस्थाओं की तरफ से रैन बसेरों का है प्रावधान होता है, अरेंजमेंट किया जाता है, खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है, क्या इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? सरकार की तरफ से यहाँ पे जो रैन बसेरे की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्या आप लोगों के पास में ऐसी कोई सुविधा मिलती है? कोई सुविधा नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई कहवाई नहीं आता कि आ रही है खावा कहवाई कोई नहीं आता। अटे कोई सोरा जाए, कोई अटे लाए, कोई देवा आवे, बापड़ा गरीब ने तो खाई दिया बैठा। तो देखिए शालिनी, इन लोगों का यह साफ कहना है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से या जो स्वयंसेवी संस्था जो दावा करती है उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ नहीं आती है। सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो चीजें होती है उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है एक सड़क के फुटपाथ पर बैठ करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और इनके लिए सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, नेताओं के जो बड़े बड़े दावे हैं, यहाँ पे एकदम खोखले नजर आते हैं। और ये लोग आज भी जो है यहाँ पे सड़क पे जीवन बसर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये सर्दी जो आने वाली सर्दी होगी, और कभी कभार विक्रम ये भी होता है, जागरूकता का भी अभाव होता है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ अपडेट को लेकर के, क्योंकि जैसे सर्दी बढ़ रही है और चीन में भी एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, ऐसे में क्या कोई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हुई है? अपनी सेहत को लेकर लोग किस तरह के प्रावधान, किस तरह के उपाय कर रहे हैं? जी शालिनी, आवाज नहीं आ रही है, वापस एक बार सवाल। जी मैं जानना चाह रही हूँ कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, सर्दी से इन्फ्लुएंजा, जुकाम, बुखार, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चीन में भी एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है? जी शालिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन है लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा है। और यहाँ पे जो सर्दी के बढ़ने से और मौसमी बीमारियों के बढ़ने का जो अंदेशा जताया जा रहा है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने पूरा अलर्ट जारी कर रखा है। यहाँ पे सभी अस्पतालों के अंदर दवाइयों की और जो भी चीजें स्वास्थ्य के संबंधी और चिकित्सा के संबंधी में जो भी चीजें यहाँ पे आवश्यक चीजें हैं उनको यहाँ पे उचित मात्रा में हॉस्पिटल में रखने की जो चीजें की गई है और व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर को वहाँ पे तैनात किया गया है, सारे सब डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो तुरंत वहाँ पे अस्पताल में पहुंच करके लोगों का इलाज करें। इस प्रकार से जो यहाँ पे चिकित्सा विभाग ने और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जी विक्रम, आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से गौरव गौड़। जयपुर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है गौरव? किस तरह से कोहरे की चादर ने प्रदेश को लपेट रखा है, समेट रखा है, और किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? जी, पिछले 2 दिनों से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था उसकी वजह से तापमान में तो फर्क आया ही था, साथ साथ तापमान गिरने से जो ठंड बढ़ी है उसकी वजह से जयपुर के अंदर आप देख पाएंगे कि लोगों के जो कंबल, स्वेटर आदि जो सर्दी में पहनने के कपड़े हैं वो निकल चुके हैं बाहर। और उसके साथ साथ ही जितने पर्यटक स्थल है, क्योंकि आप जयपुर की जो जनता है वो
बारिश हो चाहे ठंड हो, इन मौसमों का आनंद लेने से नहीं चूकती है। कल भी पूरे दिन जो है आप देख पाएंगे कि जो नाहरगढ़ है या चाहे अन्य पर्यटक स्थल है, वहाँ पर खासा भीड़ बनी हुई थी। और उसके साथ साथ जो मौसमी बीमारियाँ हैं उनको देखते हुए भी, चूंकि अभी एक नया वेरिएंट जो बताया जा रहा था कि बच्चों के अंदर भी खांसी जुकाम के साथ साथ इन्फ्लुएंजा ना फैले, उसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी की है। तो देखा जाए तो मोटे तौर पर हर तरीके से जयपुर जो है और प्रशासन जो है दोनों तैयार है। जी गौरव, बात की जाए कोहरे की, तो जो सर्दियों की दस्तक शुरू हुई है, कोहरे ने पूरे प्रदेश को समेट रखा है। ऐसे में जो जयपुर वासी, राजधानी के लोग हैं, वो किस तरह से इससे जूझ रहे, निपट रहे हैं? क्योंकि जो लोग सुबह काम पर निकलते हैं, जो वर्कर्स हैं या जो गाड़ी से जाते हैं अपने गंतव्य पर, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? देखिए, ठंड और कोहरे का जो साम्राज्य है वो भी अब फैलना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ उसकी वजह से कोहरा भी बढ़ा है, लेकिन जो उत्तरी हवाएं हैं वो चलने से भी रुकी हैं, तो उससे तापमान जरूर स्थिर बना हुआ है, लेकिन जो कोहरा है वो काफी बढ़ गया है। और कल भी देखा गया था कि जो विजिबिलिटी है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में 5 मीटर ही रह गई। गौरव, और देखने वाली बात यह है कि किस तरह से जो सर्दी की दस्तक होगी, आगे लोग इससे किस तरह से जूझते हैं। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका, विक्रम आपका और हिमांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।